नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। किसी फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम डाइपोल की बात करें, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और अमोनिया ले लिया या हाइड्रोजन ले लिया, अगर हम इनकी बात करें, इनका जो डाइपोल होगा कैसा होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एटॉम्स अगर होता है उसमें, या कोई मोलेकुल्स होता है, उन सभी मोलेकुल्स में सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज होता है और आउटर में हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। पर कुछ ऐसे भी मोलेकुल्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक ही पॉइंट पर सेंट्रलाइज हो जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन होता है, नहीं दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हो जाते हैं। उस केस में क्या वहाँ पे डाइपोल होगा, अगर होगा तो कैसे होगा, उसके विषय में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ मोलिकुल्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सम मोलिकुल्स the centers of positive, सम मत कर दीजिए, इसको मोस्ट कर दीजिए, मोस्ट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज एंड ऑफ नेगेटिव charges lie at the same plane अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह पे अगर लाई करें तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि डाइपोल में डिस्प्लेसमेंट अर्थात सेपरेशन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी पे नेगेटिव चार्ज भी हो इसी पॉइंट पे, इनके बीच का जो 2a डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जाएगा। उस केस में डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस 2a। ये 2a जीरो हो जाएगा तो डाइपोल क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो देयर, अब यहाँ पे इसलिए हम क्लियर करते हैं, देयर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इज जीरो। क्यों जीरो होगा अभी हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे लाई हो जाएंगे तो उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस जो 2a होता था, डाइपोल मोमेंट में लिए थे इससे पहले के लेक्चर में, वहाँ पर 2a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास मोलिकुल्स होते हैं, जैसे हमने ले लिए फॉर एग्जाम्पल CO2 and CH4 are of this type of molecules they develop a dipole moment। ये दोनों एक जगह कोइंसाइड होते हैं लेकिन ये डाइपोल मोमेंट डेवलप करेंगे। मान लो हमने कोई, अगर ये दोनों एक दूसरे कोइंसाइड हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है CO2 CH4, लेकिन कोई भी हम ऐसे मोलेकुल ले ले जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है कोइंसाइड हो, अर्थात दोनों चार्ज एक ही सेंटर एक ही पॉइंट पर हो, तो वहाँ पर 2a जीरो होता है। लेकिन अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ले जाकर रख दें तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अर्थात अगर हम कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड हैं, 2a जीरो हो रहा है, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात हल्का सा अपनी जगह को चेंज कर देगा। तो उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्प्लेसमेंट अर्थात उनके बीच का जो सेपरेशन हो वहाँ क्रिएट हो जाता है, अर्थात वहाँ पे डाइपोल डेवलप हो जाएगा। क्योंकि डाइपोल क्योंकि डेवलप हो रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। तो वही केस यहाँ पे भी हो रहा है।
CO2 और CH4 में। तो जब हम इनको CO2 and CH4 are placed in a electric field when an placed in electric field, अगर हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ले जाते हैं, सम मोलिकुल्स आर, अच्छा बताओ, सो पॉजिटिव चार्ज आर shift in the electric field direction, or shift in the electric field direction। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा इस बात को। उस केस में क्या होगा, सो द चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, तो आपस में कोइंसाइड नहीं होंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक डाइपोल डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक डाइपोल देयर, सो हियर डेवलप ए डाइपोल। यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट होगा जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देते हैं तो उस केस में फिर से जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने पर, और डाइपोल हमारा जो हमारे पास डाइपोल डेवलप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो डेवलप हुआ तो फिर से नेगलेक्ट अर्थात ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मोलिकुल्स होते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो उनके जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या नेगेटिव चार्ज अपनी जगह से थोड़ा सा जब शिफ्ट होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हैं तो भी उनके बीच में जो शिफ्टिंग होती है वो कुछ न कुछ बनी रहती है। तो उस केस में ऐसे मोलिकुल्स को हम बोलते हैं पोलर मोलिकुल्स, और उनके बाद दो पोल्स जनरेट हो जाते हैं, और तब वो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बीच में हर समय डाइपोल क्रिएट होती रहती है। तो इस पर हम यहाँ नहीं बता दिए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिस्कस करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, हमें एक डाइपोल लेना है और किसमें रखना है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए परमानेंट डाइपोल of dipole moment capital P in a uniform external field capital E। So in figure, हम एक फिगर बना रहे हैं, उसमें देखना है आपको। कोई हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, किताब में नेगेटिव पहले लिए इसलिए ले रहे हैं, पॉजिटिव ले सकते थे। दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और इनका कोई सेंटर पॉइंट हमारा मान लीजिए ओ है।
क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाइपोल की डायरेक्शन हर समय कहाँ कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पहले हम बता चुके हैं। और अगर इस डाइपोल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो, अर्थात डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लेगा E इंटू क्यू होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू लेगा। यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लेगा E इंटू क्यू, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ ले लिया, नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ ले लिया। तो दो फोर्स इस चार्ज पर, एक फोर्स ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फोर्स लेगा। दो फोर्स हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक चार्ज पे फोर्स हम नीचे दिखा दिए हैं, एक पर ऊपर। हो सकता है इसका ऊपर हो, इसका नीचे हो जाए, अर्थात दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एक का अगर क्लॉक वाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉक वाइज फोर्स होगा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। द फोर्स देयर, लिख लो, देयर इज ए फोर्स QE on Q and a force minus QE on minus Q. The net force on the dipole is 0। चूँकि अब इस डाइपोल पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जितना फोर्स अपवर्ड लगेगा उतना फोर्स नीचे, इस डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 सिंस कैपिटल E इज यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लग रहा है वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तब हम चूँकि किसी भी डाइपोल पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वो इक्वल वर्क करें, तो ये इधर की तरफ वर्क कर रहा है, ये इधर की तरफ, अर्थात इस तरह होगा ना, ये मूव इधर कराएगा, ये, अर्थात इस पॉइंट पर, इस O पॉइंट पर एक टॉर्क जनरेट होगा, तो यहाँ पे एक टॉर्क डेवलप होगा। तो हम देखते हैं, तो रिजल्टेंट इन द टॉर्क ऑन द डाइपोल, द रिजल्टेंट in a torque on the dipole क्या होगा भाई, जरा रिजल्टेंट टॉर्क, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 हो रहा है, रिजल्टेंट टॉर्क क्या, टॉर्क हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। चूँकि यहाँ पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है, तो ये फोर्स पर हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम निकालेंगे। तो देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, यहाँ से अगर थीटा एंगल ये बना रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है, यहाँ थीटा एंगल, या ऐसे ले लें, एक फोर्स ये लगा रहा है तो ये थीटा एंगल होगा।